तो देखिए यहाँ पर कहता है अंकों पर आधारित हमारे प्रश्न होंगे। इसमें कहता है कि यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आपके सामने से प्रश्न आते हैं आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नोट लिख लेना है। ठीक है भाई, एक नोट लिख लेना है। पहला नोट क्या है, वो ये लिखना है यदि दो अंकों वाली संख्या का इकाई अंक y तथा धाई अंक x हो तो संख्या क्या होगी हमारी, x प्लस वाई, 10x प्लस वाई होगी। क्योंकि यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो, ठीक है, अंकों का योग उसने क्या बोला भाई, 12 हो, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से, देखो जब उलटकर उसने संख्या बनाई तो मूल संख्या से वो 18 अधिक थी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं आपके सामने नोट लिखा हूं, यदि दो अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक y हो और धाई का अंक x हो तो संख्या हमारी क्या होगी, 10x प्लस वाई होगी। ये आपको कंपलसरी मानना है और लेके चलना है, ठीक है। यदि अंक बदल दिए जाएं तो नई संख्या हमारी क्या होगी, देखो अब उसने अंक बदल दिए हैं, पहले इधर x था, अब यहां पर y इधर आ गया, x इधर चला गया, ठीक है। तो इनके इकाई और धाई की जो अंक जो स्थान थे वो बदल गए हैं, तो ऐसा आपने करना है, ठीक है भाई। चलिए, उम्मीद है कि आप जो है इसको समझ चुके होंगे, इसको आपने नोट कर लिया होगा। जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए, मैं फिर इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। जल्दी से सभी विद्यार्थी, उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो आपने क्या करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया हूं। तो उसने क्या बोला, यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, उनके अंकों का जो योग था x और y का जो योग है वो 12 है, पहले इक्वेशन। फिर कहता है अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से, तो पहले मूल संख्या क्या थी दो अंकों की, 10x प्लस वाई थी। अब क्या हुआ कि देखो पहले मूल संख्या जो हमारी थी, उसने कहा कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी कि जो उलटकर बनाई गई संख्या है ना। और अगर आप यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से प्लस कोर्स लेने के बाद अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, अपना लॉगिन आईडी बनाने के बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर इसके बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। अगर आप लेखपाल, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस सी, जूनियर असिस्टेंट लेखपाल या फिर इसके अंतर्गत आने वाले यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी तैयारी करने के लिए सारे एडवांटेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव सेशन, रिकॉर्डिंग सेशन, बेस्ट टीचर से पढ़ने का आपको मौका मिल जाता है, मल्टीपल कोर्स का एक्सेस मिल जाता है, यानी कि वन सब्सक्रिप्शन में आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल मिल जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, जो कीज होती है अनलिमिटेड वो भी आप लोगों को मिल जाती है। इस डाउटिंग सेशन जो होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर स्पेशल मिलता रहता है। तो ये सारी जो है एडवांटेज आप लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ पर लर्नर्स के लिए अनअकैडमी की एक और पहल की गई है कि उत्तर प्रदेश का स्पेशल मासिक करंट अफेयर पत्रिका जो है वो आपको करंट टाइम अभी मिल रहा है। तो वो कैसे मिल सकता है, यहाँ पर आप वो जाकर इसे देख सकते हैं। इन स्टेप को आपको फॉलो करना है तो ये आपको इस प्रकार से मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है आर्ट ऑफ कल्चर की यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही है, फ्री क्लास है। टेस्ट सीरीज चल रही है हिस्ट्री के लिए, बिल्कुल फ्री क्लास है। जीएस पेपर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए बिल्कुल ये भी फ्री क्लास है। यूपीपीसीएस के जो सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न आने वाले हैं उन पर विशेष चर्चा की भी क्लासेस यहाँ पर अभी चल रही है, आप देख सकते हैं, सब फ्री है। प्रीलिम्स प्रश्नों पर जो विशेष व्याख्या है, एनुअल करंट अफेयर की क्लासेस, इस टाइप की जो मास्टर क्लासेस है लेखपाल की, ये सभी क्लासेस आपकी यहाँ पर चल रही हैं। तो वन सब्सक्रिप्शन में आप अपर स्टूडेंट, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल कोर्स, यूपी पुलिस आदि एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। AK लाइव मेरा रेफरल कोड है, इसे यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अनअकैडमी को टेलीग्राम और यूट्यूब पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी छात्र जरूर करें। वह अधिक है किससे, मूल संख्या से। जब ये अधिक है, देखो वो ये कह रहा है हमसे,
अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, तो ये मैंने आपको बताई थी नोट नंबर 2 में, मैंने आपको लिखवाया था कि भाई अंकों को उलटकर बनेगी संख्या ऐसी होगी और 2 अंकों से बनी संख्या ऐसी होगी। उसने आपसे कहा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, ये रही उलटकर बनाई गई संख्या, मूल संख्या, मूल संख्या से कितना अधिक है, 18 अधिक है, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो 18 है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है भाई, अभी सेकंड इक्वेशन को हम बिल्कुल पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, ये 10y प्लस एक्स माइनस का 10x और माइनस का y इजकल टू 18 हो जाएगा। और इसके बाद ये देखो हमारा ये 10y है, ये y यानी कि 9y बच जाएगा और माइनस का 9x इजकल टू 18, 9 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे यानी कि y माइनस एक्स इजकल टू 2 आ जाएगा, जैसे भाग कर देंगे। और यहां से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यानी कि x माइनस वाई इजकल टू, ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, समझ गए ना मैंने कैसे किया हूं माइनस, जो देखो क्योंकि मेरे पास x प्लस वाई में है और ये x माइनस वाई मैंने इधर ऐसा करने के लिए किया हूं। ठीक है, अब विलोपन विधि से समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो पहली समीकरण x प्लस वाई इजकल टू 12 है, दूसरी समीकरण हमारे पास क्या आई, x माइनस वाई इजकल टू माइनस के 2i है। ठीक है भाई, विलोपन विधि से करेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर जो विपरीत चिन्ह वाले होंगे कट जाएंगे और सेम वाले जुड़ जाएंगे। तो ये 2x हो गया, ये माइनस में है ये प्लस में है तो 10 बच जाएगा, यहां से इसको काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखता हूं, समीकरण फर्स्ट में रखता हूं, तो यानी कि 5 प्लस वाई इजकल टू 12 और y इजकल टू 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, y इजकल टू क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब वो कह रहा था कि तो संख्या बताओ क्या थी, हमने संख्या क्या मानी थी भाई, संख्या मैंने आपको बताई थी ना कि भाई 10x प्लस वाई होगी मूल संख्या, बदल कर बनाएगा तो 10y प्लस x होगा। तो क्या, अब देखो बस वैल्यू रख दीजिए, 10 गुना 5 प्लस के 7 यानी कि 50 प्लस के 7 यानी कि 57, वह 2 अंकों की 57 संख्या है। आप चाहे तो देख लीजिए, देखो इनका जो दोनों का योग है, देखो इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 5 और 7 कितना होता है, 5 और 7 12 हो गया। ठीक, पहली कंडीशन क्लियर। दूसरा उसने कहा था उलट कर, देखो अगर मैं उलट कर बनाता हूं तो 75 बन जाती है, तो मूल संख्या से कितना देगा घटा कर देखेंगे। देखो भाई 15 में से जब हमारे 7 जाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, 6 में से 5 गया 18, देखो आ गया ना भाई। ठीक है, आगे देखो वही उसने क्या कहा था कि भाई 18 अधिक है, जो उलट कर बनाई संख्या है, इसका मतलब यानी कि हमारी ये संख्या जो है वो बिल्कुल सही है और उत्तर हमारा राइट है। ठीक है भाई, ऐसे जो है आप इसे कर सकते हैं। अब देखो सभी विद्यार्थी समझ चुके होंगे इस प्रश्न को। अब देखो अगर आप चाहते हैं ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक क्या कहती है, देख नोट कर लीजिएगा इसको। ट्रिक कहती है आपको संख्या ज्ञात करनी है, वह तो क्या करेंगे, 11 गुना योग प्लस अधिक या कम बटा 2। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना, योग प्लस अधिक या कम। ओके, एक नोट आपको और लिखना है, अधिक रहने पर माइनस का तथा कम रहने पर प्लस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि जब अधिक होगा तब माइनस का, ठीक है, और जब कम होगा तब प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो संख्या में निकालने, संख्या हमारी संख्या बराबर क्या होगा भाई, हमारा 11 गुने योग पूछा था, योग यहाँ पर कितना था 12 था। देखो मूल संख्या से 18 अधिक शब्द आया, अधिक अधिक वाला शब्द आया, यानी कि यहाँ पर क्या होगा भाई माइनस होगा। ठीक है, 18 क्योंकि अधिक हो रहा है और अधिक होने पर क्या करते हैं माइनस लेते हैं, बाई 2 आ जाएगा इजकल टू, और 12 गुना इसमें करेंगे तो 12 कम 12 आ जाएगा, 12 कम 12 यानी कि 132 माइनस के 18 बटा 2 आ जाएगा, जो कि 114 बटा 2 आ जाएगा। इसी से भाग करेंगे तो 57 आ जाएगा। तो देखो ऐसे जो है आप अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी इसको समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा।
देखो भाई बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें पता है कि जो हमारी मूल संख्या होती है वो 10x प्लस वाई होती है, ठीक। और जो अंकों को बदलकर संख्या बनती है वो 10y प्लस x होती है। उसने कहा कि भाई इनका जो अंतर है हमारे पास वो 99 है, ठीक। मूल संख्या यह है, बदलकर उसने अब ऐसी संख्या बना दी तो इनका अंतर 99 आ रहा है। सोल्व करो चलो भाई। तो 10x प्लस का y माइनस का ये 10y हो जाएगा, ओके। और ये माइनस का x हो जाएगा, इजकल टू 99 हो जाएगा। तो 10x में से एक x जाएगा तो 9x हो जाएगा, और माइनस के ये 9y आ जाएगा इजकल टू 99। 9 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि x माइनस के y इजकल टू कितना आ जाएगा भाई 11। यानी कि उन दोनों का अंतर, देखो उस संख्या के, देखो अंकों का अंतर कितना, अंक हमारे पास क्या एक्स वाई होते हैं, इनका अंतर 11 है, तो 11 हमारा उत्तर आ गया क्योंकि उसने अंतर ही पूछा था। और रही बात आपको ट्रिक से करना है, तो देखो ट्रिक ऐसे यूज कर सकते हैं आप, देखो ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि अंकों का अंतर बराबर अंतर बटा 9, ठीक है। ये आपको यूज करना है। अंकों का अंतर इजकल टू अंतर बटा 9, यानी कि 99/9, तो कितना आ जाएगा भाई 11 आ जाएगा। तो 11 जो है आपका उत्तर आ जाएगा अंकों का अंतर, ठीक है भाई। ऐसे इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, ठीक है भाई। मूल संख्या के अंकों का अंतर बताइए। तो वही ट्रिक फॉलो करेंगे जो मैंने अभी पीछे बताई है। तो अंतर कितना आएगा, अंकों का अंतर आएगा x माइनस वाई का जो अंतर आएगा अंतर बटा 9। तो x माइनस वाई का अंतर कितना आ गया भाई 2। ये हो गया मेरा जो है सॉल्व, ठीक है। जैसे हमने पीछे किया आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 45 का अंतर है, मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो वही है बिल्कुल। देखते हैं कौन अभ्यर्थी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देगा। सभी अभ्यर्थी जवाब देंगे इस प्रश्न का। मैं देखूंगा आखिर कौन अभ्यर्थी इसका रिप्लाई करेगा, ठीक है। और पिछले सेशन में बहुत कम अभ्यर्थियों ने रिप्लाई दिया था, सिर्फ एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन को किया था। इसका मतलब यह है कि भाई और अभ्यर्थी जो देख रहे हैं आप अच्छे से एक्टिव नहीं है और आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, ठीक है। तो भाई इसमें कहीं ना कहीं आप ही का नुकसान है, फ्री में मिल रहा है, ले लीजिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमसे कहता है कि दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग 44 हो तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कितना होगा। देखो इस बार योग दे दिया गया हमें, ठीक। यानी कि उसने कहा जो पहले हमारे पास दो अंकों की संख्या थी और उनको बदलकर बनाई गई जो संख्या थी उनका जो योग आ रहा है वो 44 आ रहा है। यानी कि 10x और x कितना 11x हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ये 11x प्लस का सॉरी इसको मैं थोड़ा सा इधर रफ कर देता हूं। ये 11x प्लस का 11y इक्वल टू 44 आ जाएगा। और x प्लस वाई 11 एलसीएम यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो 11 से जो है आपका ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो उनके अंकों का जो योग है वो 4 आया है। अब इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे कि भाई योग अंकों का योग बराबर योग बटा 11। देखो कैसे होगा। योग कितना था उनका 44 था, 44 बटा 11, 4 आ गया अंकों का योग, ठीक है। ऐसे करना था आपने। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे, ट्रिक भी समझ चुके होंगे, फंडामेंटल भी समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है कि दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या नई संख्या का योग 99 है तो उसके अंकों का योग कितना होगा। सभी अभ्यर्थी कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब देंगे। देखता हूं आखिर कौन अभ्यर्थी रिप्लाई करेगा। अभी तक 2 क्वेश्चन को मैंने दिया है आपको करने के लिए, जो बिल्कुल मैं मानता हूँ अगर मैं किसी 8वीं क्लास के बच्चों को बता दूं तो वो भी कर देगा। अब मैं देखता हूं कि आप कितना पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं का जो योग है 36 है, अंतर 24 है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा तथा छोटी संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मान लेते हैं भाई, मानना हमारे पास दो संख्या x व y है, ठीक। दो संख्याओं का योग उसने दिया है, ठीक है। हम मान ले चलो x और y है कि इनका जो योग है वो कितना है भाई 36 है और इनका अंतर कितना है भाई, अंतर 24 है, ठीक। तो कहता है कि छोटी संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो, छोटी संख्या बताओ क्या, मतलब x और y की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पर विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड जोड़ने पर विपरीत चिन्ह वाले कट जाएंगे और सेम चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे। तो ये 6 और 4 कितना हो जाएगा भाई हमारा, tan यहाँ से कुछ लगेगा 60 हो जाएगा, इससे भाग कर देंगे
तो x की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी। ठीक है भाई, x की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो ये तो आपका 30 हो गया। बाकी बचा क्या, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण 1 से। देखो भाई 30 प्लस वाई इजकल टू 36, हमने x की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, तो y इजकल टू 36 माइनस का 30 आ जाएगा और y बराबर 6 आ जाएगा। तो उसने छोटी बड़ी संख्या की वैल्यू पूछी थी, वो हमने बता दी है कि भाई ये आपका होगा। ठीक, ऐसे से कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए, और अगर मान लीजिए आपको ट्रिक से करना है इसको, तो ट्रिक से भी आप इसे कर सकते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो ट्रिक क्या है, लेकिन थोड़ा ट्रिक में थोड़ा आपको बड़ा पड़ेगा और कुछ नहीं, वो आपको बड़ी संख्या की बात करेगा, बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये होगी आपकी योग प्लस अंतर बाई 2। छोटी संख्या आएगी इजकल टू योग माइनस अंतर बाई 2। ये दो ट्रिक आपकी बनेगी, छोटी के लिए, बड़ी के लिए। अब देख लीजिए बड़ी संख्या के लिए क्या आएगा, योग 36 था, ये 24 था, अंतर बाई 2 था, यानी कि 60/2 कितना आ गया, 30। तो एक वैल्यू तो ये आ गया आपकी। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 36 माइनस का 24/2 यानी कि 12/2, यानी कितना आ गया, 6। तो y की वैल्यू ये आ गई। आगे देखो वही जो हमने पीछे आपको बताया। तो इसे आप जो है ट्रिक से भी कर सकते हैं सभी विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग इतना है, अंतर इतना है, उसमें से बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो और छोटी संख्या बताओ। तो ये आपके लिए आपको कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब देना है। बिल्कुल सेम ऐसा प्रश्न है जो मैंने पीछे कराया हूं। तो 3 प्रश्न हो चुके हैं, देखता हूं आखिर कौन अभ्यर्थी जवाब देगा इनके। चलिए, क्योंकि आज ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद है कि दो संख्या का योग इतना है, अंतर इतना है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ आपने उन संख्याओं का गुणनफल बताना है। पहले संख्या ज्ञात कर लेनी है, अलग अलग छोटी बड़ी जो भी है, फिर उनका गुना कर देना है। तो गुना करके जो भी आएगा आपने उत्तर बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8×2 = 70 है, उनका अंतर 3 है, उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। चलो इसको मैं करा देता हूं। ठीक है, देखो इसे हम दो तरीके से लगभग कर सकते हैं शायद। हाँ, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो क्या बल्कि 3 तरीकों से मैं इस प्रश्न को कर सकता हूं। तीनों ही तरीके आपको बताऊंगा। देखो पहला मेथड तो ये रहेगा, उसने बोला कि मान लेते चलो भाई दो संख्या हमारी x और y है। ठीक, उनका गुणनफल कितना है भाई, x और y का 270 है। पहली समीकरण, उनका अंतर x माइनस वाई कितना है भाई, 3 है। दूसरी समीकरण, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे भाई कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस के 4xy के होता है। ठीक, उन संख्याओं का मुझे योग बताना है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, देखो मेरे पास ये योग है ही यहाँ पर, x प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस के 4 गुना एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, गुणनफल की एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 270 है गुणनफल की। ठीक है भाई, तो ये 9 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसे कैलकुलेशन करिए। 0, 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 10। ठीक है, और ये आपका इतना हो जाएगा, यानी कि 1089 हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हम इधर भेज देंगे, ये रूट में चले जाएगा इसके ऊपर, 1089। तो 1089 किसका वर्गमूल होगा भाई, 33 का होगा। यानी कि उन दोनों संख्याओं का जो योग आया है वो आपके पास 33 है। ठीक है भाई, क्या है, वो जो संख्या हमारे पास है उन दोनों का योग जो है, योग पूछा था दोनों संख्या को, वो 33 हमारे पास आ चुका है। इसको आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी एक मेथड हो रहा है, तो वो मेथड बताऊंगा तो थोड़ा वो बड़ा पड़ जाएगा, उसको रहने दीजिए। ठीक है, उसको रहने दीजिए, आप ऐसे कीजिए डायरेक्टली। ठीक है, या फिर आप इसे यही एक ट्रिक में इसकी बना देता हूँ, यही के यही देखो, मैं इसका ट्रिक बनाता हूँ, यहीं पे से नोट कर लीजिएगा। ट्रिक ये रहेगी कि x प्लस वाई इजकल टू, कभी भी आपसे संख्याओं का योग पूछे, आपके पास गुणनफल हो और अंतर हो, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस के 4xy। ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, डायरेक्टली अगर आपके पास गुणनफल है, अंतर दिया गया है, योग आपसे पूछ रहा है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, 3 का वर्ग था प्लस के 4 गुना 270 आ जाएगी ना भाई, सब कुछ करने के बाद 1089, तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा।
ठीक है भाई, ऐसे आप इनको कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न बिल्कुल ऐसे, गुणनफल दिया गया है, अंतर दिया गया है, योग आपने ज्ञात करना। देखता हूं कितने विद्यार्थी सही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए, कर लिया होगा उम्मीद है आपने। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दो संख्याओं का जो योग है हमारा, दो संख्याओं का जो योग है वो 30 है, उनका गुणनफल 216 है, उन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो इस बार हमें क्या करना है भाई, अंतर हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। देखो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, दो संख्याओं का हमारे पास योग था x प्लस वाई 30, पहले इक्वेशन, उनका गुणनफल था कितना है 216, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। एक बात तो आप जानते होंगे, देखो हम सभी जानते हैं कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो कितना होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अभी मैंने पीछे बताया 4xy होता है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अगर मैं इस 4xy को इधर भेज दूं, यानी कि x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के 4xy इजकल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अब आपका यहां से क्या हो गया, यानी कि मेरे पास जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy, और x माइनस वाई इजकल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy। अब ये मेरा डायरेक्टली वो बन गया। ठीक है, जैसे मैंने पीछे किया था, बस मैं डायरेक्टली यहाँ पर ट्रिक आपकी बना के दे दिया हूं। अब आपको जब भी ऐसा प्रश्न मिले सिर्फ आप ये यूज करेंगे, क्योंकि हमें अंतर ज्ञात करना है, तो x माइनस वाई इजकल टू एक्स प्लस वाई क्या है भाई हमारे पास, क्या है भाई 30 है, यानी कि 30 का वर्ग माइनस के 4 गुना कितना है 216 है। तो ये अंडर रूट में ये तो 900 आ जाएगा, और ये 216 चूंकि आपका 864 हो जाएगा, घटाने पर आपका 36 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल 6 आ जाएगा। तो यानी कि उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो आप कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। तो ऐसे जो है आप अपने प्रश्न को कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसको प्रश्न को समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 192 है और इन दो संख्याओं के बीच का अंतर 4 हो, तो छोटी संख्या का मान बताओ, बड़ी संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एक तो 4 है, इनका गुणनफल हमारे पास कितना है 192 है। ठीक है, और दो संख्या गुणनफल इतना है, दो संख्याओं के बीच का अंतर इतना, छोटी छोटी संख्या का मान कहती है, बड़ी संख्या ही बताइए, ये हमको बताना है। ठीक है भाई, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले में योग चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं का मान बताना है हमें, छोटी संख्या का मान और बड़ी संख्या का मान बताना है। कैसे बता पाएंगे, हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास देखो इनका अंतर भी है और इनका योग भी हो। देखो कैसे करेंगे, ट्रिक से करेंगे, वही ट्रिक, योग बराबर, मैंने आपसे कहा था जब आपके पास गुणनफल और अंतर हो तब आप इसका यूज करेंगे। तो यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस के 4xy, मैंने आपको पीछे बताई थी ट्रिक। तो यहां से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग प्लस के 192 गुने 4 आ जाएगा, यानी कि ये 16 आ जाएगा, प्लस के 768 आ जाएगा ये। ठीक है, गुना करने पर जो कि 784 हो जाएगा ऐड करने पर, और 784 का वर्गमूल क्या होता है 28 होता है। तो x प्लस वाई, देखो इनका जो अब योग आ गया है, x प्लस वाई का योग 28 आ गया। ठीक है, तो छोटी बड़ी संख्या की मैंने आपको ट्रिक बताई थी ज्ञात करने की, वो आप ज्ञात कर सकते हैं या फिर विलोपन विधि से कर सकते हैं। मैं ट्रिक से यूज करूंगा, चाहे विलोपन विधि आप यूज कर लीजिए। तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, योग प्लस अंतर बाई 2 आ जाएगा। तो 32/2 यानी कि 16 बड़ी संख्या आ गई। छोटी संख्या पे क्या होगी, योग माइनस के अंतर बटा 2 इजकल टू 24/2, 12 आ गया। तो छोटी बड़ी संख्या हमारे पास 16 व 12 आ गई है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक द्वितीय अंक की संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर संख्या मूल संख्या से 27 कम है। संख्या के अंक 1 व 2 के अनुपात में हैं, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि भाई जब भी अंकों का अंतर आपने ज्ञात करना हो क्या करेंगे, क्योंकि उसने कहा कि परस्पर बदलने में प्राप्त मूल संख्या से 27 कम है, यानी कि ये इतना का अंतर है इसमें। तो अंकों का अंतर कितना आ जाएगा, अंकों का अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास, अंतर कितना 27/9, क्योंकि हमने बताई थी अब आपको अंतर बटा 9 ट्रिक मैंने पीछे बताई थी। तो करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि x माइनस वाई का जो अंतर है वो आपका 3 है। ठीक है भाई, हमारे पास अनुपात क्या है,
1 और 2 का अनुपात है। ठीक है भाई, हमारे पास 2 का अनुपात, क्योंकि उसने बोला कि संख्याओं के अंक 1 और 2 के अनुपात में है। जो हमारी संख्याएं हैं वह 1 व 2 के अनुपात में है। यदि उनका अंतर 3 है, समझेगा, यदि उनका अंतर 3 है तो यानी कि 3 अंतर जो है इसका एक प्रकार से अगर मैं इसमें गुना करता हूं, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक, यूनिट बन जाएगी। इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करें, इसमें भी 3 का, तो ये 3 आ गया और ये 6 आ गया। तो यानी कि अब देखो ध्यान से समझिए, क्योंकि ये अनुपात में है, यहां पर जो मेरे पास यूनिट बन रही है 3 की बन रही है। 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है। आप 3 के इसमें भी कीजिए, 3 के इसमें भी कीजिए। तो बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 6 है, यानी कि 6 छोटी 3, तो वह है हमारी मूल संख्या 63 है। आप चाहे तो उसको बदल कर देख लीजिए, देखो बदल कर करेंगे तो 36 आ जाएगा, अंतर करके देख लीजिए 27 ही आएगा। ऐसे आप इसको ट्रिक से कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न ये रहा आपका। देखो, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो अंकों के स्थान पर परस्पर बदल जाते हैं। संख्याओं के अंकों के योग याद कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 अंकों की संख्या का जिक्र हुआ है तो वो 10x प्लस वाई होती है। अपने अंकों की x प्लस वाई की 5 गुनी है। जो 2 अंकों की संख्या है अपने अंकों के 5 गुनी है, तो यानी कि 10x प्लस वाई इक्वल टू 5x प्लस का 5y हो जाएगा। और यहां पर हम क्या करेंगे भाई, इस 5x को इधर भेज देंगे, तो यानी कि 5x बच जाएगा। 5x को उधर भेजेंगे, 10 में से घटेगा तो 5 बचेगा। इस y को उधर भेजेंगे तो ये 4y बचेगा। तो पहली इक्वेशन तो मेरी यही आ गई। ठीक, इसे यहीं तक रोक दीजिए। ठीक है, फिर उसने कहा था कि दो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। 9 जोड़ यदि उसने कहा, यहां से पढ़ेंगे, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में मूल संख्या हमारी क्या थी, 10x प्लस 9 थी, इसमें यदि मैं 9 जोड़ देता हूं तो परस्पर जो अंक है वो बदल जाते हैं। लो भाई, बदल गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। बस देखो कैसे करेंगे। इस x को हम इधर भेज देंगे तो ये 9x बच जाएगा। इसको हम इधर भेज देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। और मैं इस 9y को इधर भेज दूंगा, 9x माइनस का 9y इक्वल टू, और इस 9 को इधर भेज दूंगा, माइनस में आ जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। क्योंकि 9 हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। इक्वेशन 2 बन गई हमारी, इक्वेशन हमारी 2 बन गई। अब समीकरण 1 व 2 से करेंगे। समीकरण 1 व 2 से हम यहां से x के वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। देखो x के वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x के वैल्यू 5 हम इधर भेज देंगे, x बराबर 4y बटा 5 हो जाएगा। ठीक, रख दीजिए x के वैल्यू। किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, इसमें रख देंगे इस वाली में। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, कितना आ जाएगा, 4y बटा 5 माइनस का y इक्वल टू 1, और 4y एलसीएम ले लेंगे, 5y यहाँ पर आ जाएगा, और ये भी, ये 5 आ जाएगा इक्वल टू 1। तो कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा, सॉरी, और यहाँ भी -1 था, यहाँ भी -1 था, और इस 5 बड़ा है, माइनस का है, 4y प्लस का तो माइनस का आ जाएगा, और ये 5 इधर चल जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। y की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि हमारे पास x बराबर 4y बटा 5 है, तो हम रख देते हैं इसकी वैल्यू x बराबर 4 गुना 5 बटा 5, इसे भाग कर देंगे तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 आ गई और इसकी 5 आ गई। उसने बोला था कि संख्या के अंकों का योग बताना है, तो अंकों को योग यानी कि x प्लस वाई, यानी कि 4 प्लस का 5, यानी कि 9 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है। उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए, और देखो, अगर आपने ये नंबर सिस्टम जो था आपका पूरा समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे समझ चुके होंगे, और जिन प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बोला है, आप सभी विद्यार्थी उनका जवाब जो है जरूर देंगे। और प्लीज इस वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल का फिर एक ऑप्शन आता है उसको टिक कर लीजिए, तभी आपको हमारी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन पाना, तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़े और अपनी प्रिपरेशन जो है बिल्कुल फ्री में घर बैठे करें। ओके, चलिए, तो सेशन में इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। ओके, बाय सभी प्यारे अभ्यर्थियों को।